हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजें और वर्ल्ड मतलब दुनिया। सो ये चीजों की दुनिया, दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। इस चैप्टर में हम हमारे आसपास जो बहुत सारी चीजें देखते हैं उन सभी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस। सबसे पहले हम हमारे आसपास देखेंगे। सो खुशी रीच्ड स्कूल अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। खुशी जल्दी स्कूल पहुंच गई। सनलाइट शोन थ्रू द विंडोज। विंडोज से, खिड़कियों से सनलाइट मतलब सूरज की किरणें यानी कि धूप, शोन यानी कि शाइन करना, चमकना। खिड़कियों से धूप चमक रही थी। एंड द क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। वो अपनी क्लास में गई तो जो क्लासरूम था वो बहुत ब्राइट, चमकदार और सुंदर लग रहा था। खुशी वांटेड टू कैप्चर दिस सीन इन अ पिक्चर। खुशी उस सीन को, जो क्लास इतनी सुंदर लग रही थी, उसे वो कैप्चर करना चाहती थी एक पिक्चर में। अब कैप्चर आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप फोटो लेंगे या फिर उसे ड्रॉ करके, क्योंकि वो स्कूल गई है, स्कूल में फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है, तो वो उस पिक्चर को ड्रॉ करेगी। एंड हियर इज व्हाट शी ड्रू। और उसने क्या ड्रॉ किया वो आपको यहाँ पर गिवन है। नाउ कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज़ ड्रॉन। खुशी ने जो चीज़ें ड्रॉ की है, क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? राइट इन द बॉक्सेस गिवन। सभी चीज़ों के लिए आपको बॉक्सेस दिए हैं, तो उन बॉक्स में आपको उनके नाम लिखने हैं। सो सबसे पहले क्लास में एंटर करने के लिए ये डोर उसने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप लिखेंगे, एरो लगा हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे डोर। तो खुशी ने ड्रॉ किया है ये डोर। देन अंदर टीचर के लिए ये एक चेयर रखी है, ये टेबल है, तो वो चेयर और टेबल उसने ड्रॉ की। यहाँ पर आप लिखेंगे चेयर एंड टेबल, TABLE। नेक्स्ट ऊपर आप देखेंगे ये एरो लगा है, ये उसने ब्लैक बोर्ड ड्रॉ किया, जो क्लास में होता है लिखने के लिए। सो नेक्स्ट उसने ड्रॉ किया ब्लैक बोर्ड। उसके बाद उसने ये एक बल्ब ड्रॉ किया है, बल्ब, BULB। देन उसने ड्रॉ किया है ये स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट में ये विंडो है। सो खुशी ने विंडो ड्रॉ की, विंडो। विंडो के बाहर उसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बर्ड बैठी थी, तो वो बर्ड उसने ड्रॉ की, बर्ड। उसके बाद ट्री के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, ये मैंगोज हैं, सो मैंगोज उसने ड्रॉ किए, ये आप यहाँ लिखेंगे, मैंगोज। फिर ट्री के पीछे आप देखेंगे एक रॉक, एक पत्थर था, तो वो रॉक उसने ड्रॉ किया, रॉक। और फिर क्लासरूम में नीचे ये कारपेट बिछा था, वो उसने ड्रॉ किया। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो क्लास में खुशी देख पा रही थी, जो उसने ड्रॉ की। डोर, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, बल्ब, स्विच बोर्ड, विंडो, देन बर्ड, मैंगोज, फ्रूट्स, रॉक एंड कारपेट। ओके, नाउ डू यू सी द विंडो ग्लास। अब विंडो तो आपको दिख रही है, ये लकड़ी की विंडो है, लेकिन क्या यहाँ पर आपको ग्लास दिखाई दे रहा है? ग्लास आपको नहीं दिख रहा है। वाई और वाई नॉट? क्यों दिख रहा है या फिर क्यों नहीं दिख रहा है? सो ग्लास हमें नहीं दिख रहा क्योंकि ग्लास सी थ्रू होता है, सी थ्रू, जिसे हम ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। सी थ्रू मतलब उसके आर पार आप देख सकते हैं। अगर ग्लास बिल्कुल साफ हो, विंडो में वो लगा हो, तो कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा कि विंडो में ग्लास लगा भी है या नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन था डू यू सी द विंडो ग्लास, तो विंडो में तो हमें कोई ग्लास नहीं दिख रहा है। एंड वाई, क्यों नहीं दिख रहा है? आंसर आप लिखेंगे बिकॉज ग्लास इज सी थ्रू, क्योंकि ग्लास सी थ्रू होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है।
ओके, या फिर सी थ्रू की जगह एक और वर्ड आप लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट आप लिख सकते हैं, बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है वो हमें दिखती नहीं है, उनके दूसरी तरफ जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं। ओके, नाउ एक एक्टिविटी है, अंडरस्टैंड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम को समझिए। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक में अपनी क्लासरूम की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। लेबल द थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन, जो चीज़ें आपने ड्रॉ की है उन्हें लेबल भी करना है, उनके नाम भी लिखने हैं। तो देखो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इनमें से जो भी चीज़ें आपके क्लासरूम में हैं ऐसे, और ड्रॉ करने के बाद लेबल भी करना है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है या फिर वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड BOARD O, ओके। ये डोर है, डोर। ये पॉट है अगर क्लास में रखे हैं आपके तो। ये ग्लोब है, ये ड्रॉर है या अलमीरा है आपकी क्लास में, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक चार्ट है, चार्ट्स होंगे आपकी क्लास में। क्लॉक होगी, क्लॉक है। ये विंडो है, फिर विंडो के बाहर जो आप देख रहे हैं ये ट्री है, ट्रीज आपको दिखेंगे। सूरज अगर आपको दिख रहा है, सन है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन ये टीचर्स टेबल है, टीचर्स टेबल। उसके बाद ये डेस्क है और ये चेयर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, चेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ खुशी इज क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जो जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है, उसे बोलते हैं क्यूरियस। तो खुशी अभी क्यूरियस है, वो जानना चाहती है वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम, ये सारी चीजें कहाँ से आई है। हु हैज मेड देम, इन्हें किसने बनाया है। वॉट आर दे ऑल मेड ऑफ, ये सब किस चीज की बनी है। शी थॉट, वो सोचती है ये चीजें कहाँ से आई। बोर्ड, चेयर, डोर, जो बर्ड है वो, विंडो, देन फ्रूट्स, ओके, ट्री, रॉक, इन्हें किसने बनाया और ये किस चीज की बनी है। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट, तो चलिए हम खुशी की हेल्प करते हैं पता करने में। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड, टेबल और चेयर किसकी बनी है, वुड की, यानी कि लकड़ी की। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम, वुड हमें कहाँ से मिलती है, वुड हमें मिलती है ट्रीज से, फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से। द हिंजेस, नेल्स एंड लैचेस ऑफ द डोर आर मेड ऑफ सम मेटल्स, अभी जो डोर को अगर आप देखें उसमें जो लैचेस हैं, डोर किसका बना है, वुड का, लकड़ी का हो सकता है। उसकी जो लैच है, जो कुंडी है, या फिर जो नेल्स, कीलें उसमें लगी है, या जो हिंजेस हैं, हिंज बोलते हैं जो जोड़ होता है, देखो ये होते हैं हिंजेस, ये है हिंज। तो जो हिंज है डोर का, या नेल्स, इसमें जो कीलें हैं ये नेल्स हैं, कील है, या जो लैच है ये लैच, ये अलग अलग मेटल्स की बनी है। ओके, ये वुड की नहीं है, लकड़ी की नहीं है। जो डोर है वो वुडन हो सकता है, लेकिन उसमें जो हिंजेस हैं, जो नेल्स हैं, या जो लैच है वो अलग अलग मेटल की बनी होती है। ये कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है, देखो ये जैसे साइन है, ये वुड का बना है, टेबल वुड की बनी है, चेयर वुड की बनी है, लैडर, सीढ़ी वुड की बनी है, ये जो बाउंड्री है किसी पार्क की ये वुड की बनी है। देन ये जो नेल्स हैं ये है कीलें, ये मेटल की बनी है, ये आयरन हो सकता है, लोहा हो सकता है। देन जो ये लैच है, ये लैच नहीं है, हैंडल है, ये भी नेल्स हैं, ये लैच है, ये हिंज है, ये अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक एंड सेडिमेंट, मेटल्स को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, निकाला जाता है किससे, फ्रॉम सर्टेन रॉक, कुछ रॉक्स, पत्थर होते हैं, या कुछ सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट जिन्हें हम ओर बोलते हैं, उनसे इन मेटल्स को निकाला जाता है। डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ये जमीन के नीचे से डिग करके, खोद के, अर्थ के अंदर से खोद कर
हम इन सेडिमेंट या इन रॉक को निकालते हैं और फिर उनसे बहुत ध्यान से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनसे फिर मेटल्स निकाले जाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एक्टिविटी। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेटल्स कैसे बनते हैं, तो आप लिखेंगे मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक। सभी पत्थरों में से मेटल्स नहीं निकलेंगे, सर्टेन कुछ अलग तरह के रॉक्स होते हैं उनसे, और सेडिमेंट से, सेडिमेंट जिन्हें ओर भी बोलते हैं, उनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये रॉक और सेडिमेंट को अर्थ के अंदर से डग करके, खोद के तब निकाला जाता है। ओके, नाउ सेकेंड एक्टिविटी, स्पॉट द मेटल्स। मेटल्स को स्पॉट करिए, ढूंढिए। फाइंड एज मेनी थिंग्स और पार्ट्स ऑफ थिंग्स, ढूंढिए जितनी भी चीजें या चीजों के पार्ट्स आपको मिल सके, दैट आर मेड ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स के बने हैं। विच मेटल्स डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू, जैसे आपके घर में बर्तन मेटल के बने होंगे, देन हमने देखा कि डोर की जो लाचेज हैं वो मेटल की बनी होती है, विंडो मेटल की बनी हो सकती है, देन जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, तार है, वो मेटल के बने होते हैं, कॉइन्स सिक्के मेटल के बने होते हैं, की चाबी मेटल की बनी होती है। ओके, घरों में जो टैप्स हैं, नल है, वो मेटल के बने होते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास देखेंगे। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ मेटल, आस्क योर फ्रेंड्स और एन एल्डर, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में मेटल्स की ये एक लिस्ट बनाएंगे, कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे और वो किस मेटल के बने हैं। तो देख लेते हैं एक बार कुछ एक नाम जो आप लिख सकते हैं। जैसे डोर के जो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स या फिर जो लैचेस हैं वो हम देख चुके हैं, हैंडल्स। और लॉक, ताला जो है, ये लॉक, ये आयरन लोहे के बने हो सकते हैं या फिर ब्रास पीतल के बने हो सकते हैं। ओके, ब्रास। देन जैसे आपकी वाटर बॉटल है, वो स्टील की बनी हो सकती है, वाटर बॉटल स्टील। ये पूरी लिस्ट आप बनाएंगे, नंबर 1, नंबर 2। देन नेल्स, स्क्रू, ये आयरन के बने होते हैं, लोहे के, स्टील के भी बने हो सकते हैं, एंड स्टील ब्रास के भी बन सकते हैं वैसे। देन 4th, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होती है, तांबा जिसको बोलते हैं, कॉपर। देन जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स, ये कॉपर, कॉपर, तांबे के सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, सिल्वर, गोल्ड। ओके, एंड ब्रॉन्ज के भी कॉइन्स होते हैं, जैसे मेडल्स आपने देखे होंगे, सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज, कासा जिसको बोलते हैं। देन स्टील के कॉइन्स भी होते हैं। ठीक है, तो कॉइन्स में आपने मेटल देखा होगा। फिर टैप्स, घरों में जो नल है वो बने होते हैं स्टील के या फिर आयरन, लोहे के। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेटल्स की बनी होती है। अभी 6 हमने लिखी है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो मेटल्स कौन से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आप अपने आसपास पहचान पाते हैं। लोहे को आप पहचान लेंगे, आयरन आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर हमारे घर में आयरन लोहे का होता है। देन स्टील को आप पहचान लेंगे, एल्यूमिनियम को आप पहचान लेंगे, घरों में बर्तन आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो घर में आप पूछ सकते हैं किसी बड़े से, एल्यूमिनियम की कोई चीज़ आपको दिखा दे, स्टील, आयरन, देन कॉपर, कॉपर, तांबे के पुराने बर्तन आपको आपके घर में मिल सकते हैं, कॉइन्स मिल सकते हैं, पहले कॉपर के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। देन सिल्वर, चांदी को आप पहचान सकते हैं, अभी देख भी लेंगे इन सभी को। गोल्ड को आप पहचान सकते हैं, सोने को पहचान सकते हैं, ब्रॉन्ज को, कांसे को पहचान सकते हैं। ओके, तो ये कुछ आइटम्स के नाम आप लिख सकते हैं और कुछ मेटल्स जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रास को आप पहचान सकते हैं, पीतल को पहचान सकते हैं, ब्रास। ये सभी नाम आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि जितनी भी चीज़ें या चीज़ों के पार्ट्स आप फाइंड आउट कर सके अपने आसपास से जो मेटल के बने हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी थी अपनी बुक में, और किन आइटम्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर मेटल के नाम आपको नहीं पता, फ्रेंड से या किसी एल्डर से आप पूछ सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में मेटल्स की लिस्ट आप बनाएंगे। ब्रास होता है, पीतल होता है, आयरन लोहा होता है,
स्टील होती है, एल्यूमिनियम होती है, कॉपर तांबा होता है, सिल्वर चांदी होती है, गोल्ड सोना होता है, ब्रॉन्ज कांस्य होता है। ठीक है, ये कुछ मेटल्स के नाम हैं। फिर जो चीज़ें अलग अलग मेटल्स की बनी हैं जो आपको घर में अपने आसपास दिखाई देगी, डोर के हैंडल्स, उनकी लाचेस, नेल्स और लॉक ताला, ये लोहे या ब्रास के बने होते हैं, पीतल के। वाटर बॉटल स्टील की बनी होती है, प्लास्टिक भी होती है, लेकिन प्लास्टिक एक मेटल नहीं है तो वो आप नहीं लिखेंगे। नेल्स जो कीले हैं वो लोहे या स्टील की बनी होती है। घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, तारे होती है बिजली की, वो कॉपर की बनी होती है। कॉइन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज के बने होते हैं। टैप्स जो नल है वो स्टील या आयरन के बने होते हैं। ओके, what are other things in the classroom such as mats, bulb and electric switches made of? क्लास में और कौन कौन से आइटम्स हैं? जैसे स्कूल में मैट्स हैं, वो क्लोथ की बनी है या फिर प्लास्टिक या स्ट्रॉ की भी बनी हो सकती है। बल्ब्स ग्लास के बने हैं, मेटल भी होता है उनके अंदर जो फिलामेंट होता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लास्टिक के या मेटल के बने हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको क्लासरूम की लिखनी है और वो किससे बनी है वो लिखना है। ये एक और लिस्ट आप बनाएंगे। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख देते हैं, मैट्स, बल्ब्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस। सो भाई मैट्स बने होते हैं स्विचेस। मैट्स होते हैं क्लोथ, कपड़े के बने हो सकते हैं, क्लोथ प्लास्टिक का मैट हो सकता है, स्ट्रॉ का भी बन सकता है। बल्ब्स होते हैं, बल्ब होता है ग्लास का, अंदर उसमें मेटल भी होता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लास्टिक के बने होते हैं, जनरली प्लास्टिक, अंदर मेटल हो सकता है। और क्लासरूम में और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे जो बुक्स हैं आपकी, बुक्स और नोटबुक्स, वो पेपर से बनी होती है। बुक्स एंड नोटबुक्स बनी होती है पेपर की, पेपर। और क्लास में चॉक होती है, चॉक जो वाइट स्टोन पाउडर की बनी होती है, वाइट स्टोन पाउडर, ओके, कैल्शियम जिसको बोलते हैं। देन क्लास में डस्टबिन होता है, डस्टबिन जो प्लास्टिक या किसी और मेटल का बना हो सकता है, प्लास्टिक। ठीक है, क्लास में आप अपने देखेंगे जो भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं। क्लास में चेयर्स होती है, टेबल्स होती है जो वुड लकड़ी की बनी होती है, चेयर्स एंड टेबल्स वुड। ठीक है, और भी बहुत सारे आइटम्स आप लिख सकते हैं क्लासरूम के, और वो किस चीज़ के बने हैं वो आपको लिखना है। मैट्स क्लोथ प्लास्टिक की बनी है, बल्ब ग्लास का बना है, इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लास्टिक के बने होते हैं, बुक्स और नोटबुक्स पेपर की बनी होती है, चॉक वाइट स्टोन पाउडर की बनी है, डस्टबिन प्लास्टिक, चेयर्स एंड टेबल्स वुड लकड़ी। नाउ खुशी वॉज सिटिंग एट अ डेस्क, खुशी डेस्क पर बैठी है। शी कुड सी अ ट्री लेडन विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो उसको एक ट्री, एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो लेडन है। लेडन मतलब पूरा भरा हुआ है, लेडन को हिंदी में बोलते हैं लदा हुआ, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं उसके ऊपर जो फूलों से पूरा लदा हुआ है। शी रीच्ड आउट टू टच देम, वो बाहर जाती है उसे टच करने के लिए। अच्छा देखो, खुशी डेस्क पे बैठी थी और विंडो से उसे वो जो फ्लावर्स थे वो दिखाई दे रहे थे। सो बाहर हाथ करने की कोशिश करती है ताकि वो फ्लावर्स को टच कर सके। हर हैंड टच्ड द ग्लास पेन, लेकिन विंडो में ग्लासेस लगे हुए थे, ग्लास पेन था, उसको उसका हाथ टच करता है, कांच को टच करता है। एट फर्स्ट, पहले खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन्स, पहले उसने उन विंडो पेन्स को नोटिस ही नहीं किया, उसको लगा सिर्फ विंडो है, खिड़की है, वो जो कांच था, पेन्स थे उसके, वो उसको नहीं दिखाई दिए। दे वर मेड ऑफ ग्लास, क्योंकि वो ग्लास के, कांच के बने थे। एंड शी रियलाइज्ड, और उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास, कि फ्लावर्स उसे ग्लास के थ्रू दिखाई दे रहे थे, फ्लावर्स और ट्री। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ नहीं था तो इसलिए वो फ्लावर्स और ट्रीज को देख सकती है। बीच में क्या था, ग्लास था, तो भी वो आर पार उसके देख सकती थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ग्लासेस क्या होता है, ग्लास सी थ्रू होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। ग्लास इज लाइक दैट, ग्लास ऐसा ही होता है।
डज योर विंडो हैव अ ग्लास पेन? क्या आपके विंडो में ग्लास पेन्स हैं? है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं। कैन यू सी थ्रू इट? अगर ग्लास पेन है तो आप बिल्कुल उससे सी थ्रू आर पार देख सकते हैं, ग्लास अगर साफ है। वॉट डू यू सी? अब बाहर आपको क्या दिखाई देता है वो आप देखेंगे। बाहर आपको मान लीजिए ट्रीज दिखाई देते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं एंड क्लाउड्स दिखते हैं, ओके, स्काई दिखता है, बर्ड्स दिखती हैं। जो भी चीज़ें आपको आपके विंडो पेन से दिखती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, सीइंग थ्रू थिंग्स, चीज़ों के थ्रू देखना। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपनी सराउंडिंग से, आसपास से आप अलग अलग मटेरियल की बनी हुई छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करिए। जैसे आप बॉटल्स इकट्ठा कर सकते हैं, पेपर्स, क्लोथ, कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई देती है उनको इकट्ठा करिए। लुक एट अ लाइट बल्ब और अ कैंडल फ्लेम थ्रू देम। अब उनसे एक बल्ब को या फिर एक कैंडल की फ्लेम को, जो उसकी रोशनी है, आग जो लगी हुई है उसमें, उसे देखने की कोशिश करिए। उसके थ्रू, बॉटल के थ्रू आप देखेंगे, पेपर से देखेंगे, पेपर आंखों के सामने रख के। यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर आपने कोई कांच की चीज़ ली है या ऐसी बॉटल ली है जो ग्लास की बनी है या जो प्लास्टिक की बनी है, साफ प्लास्टिक की, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। यू कैन पार्शली सी थ्रू सम अदर्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप पार्शली देख सकते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, उसमें आपको हल्का दिख सकता है। पेपर के थ्रू, अगर पतला सा पेपर है तो उससे आप थोड़ा देख सकते हैं, मतलब पूरा आपको नहीं दिखेगा, पार्शली, थोड़ा कम दिखेगा। वाइल यू कैन नॉट सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स एट ऑल। कुछ ऑब्जेक्ट्स से बिल्कुल ही आप नहीं देख सकते। जैसे आपने अगर कोई स्टील की बॉटल ले ली या कोई कप ले लिया जो स्टील का बना है या फिर जो प्लास्टिक का बना है, उसके थ्रू आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आपने अपना मोबाइल लिया फॉर एग्जांपल, आंखों के सामने उसको रखा, मोबाइल के थ्रू आप नहीं देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के थ्रू आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, कुछ के थ्रू आप पार्शली, आधा देख सकते हैं, बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा लेकिन आइडिया आपको हो जाएगा क्या चीज़ है। और कुछ के थ्रू तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। ऑर्डर दीज थिंग्स फ्रॉम दोज यू कैन सी थ्रू वेरी क्लियरली टू दोज यू कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल। अब इन चीज़ों को आपको ऑर्डर में लगाना है। इसके थ्रू मैं बिल्कुल साफ देख सकता हूँ, इससे कम कम, और इससे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे। सी थ्रू क्लियरली, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। सी थ्रू पार्शली, जिनके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं, हल्का आपको दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल क्लियरली नहीं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, फिर जिनके थ्रू आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं? प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसके क्लियर, उसके थ्रू आप क्लियर देख सकते हैं। देन ग्लास, ड्रिंकिंग ग्लास जो होता है, ड्रिंकिंग ग्लास, अगर वो ग्लास का बना है, कांच का बना है ग्लास, तो अगर वो स्टील का है फिर आपको नहीं दिखाई देगा। देन जो ग्लास जार लिख देते हैं, चलो ग्लास नहीं, ग्लास का जार, प्लास्टिक बॉटल, ग्लास जार के से आप क्लियरली देख सकते हैं। देन जो स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे होते हैं, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। उनके जो लेंस है, लेंस ही लिख देते हैं, लेंसेस के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं। देन जो प्लास्टिक कवर्स होते हैं, जैसे आप अपनी कॉपी को कवर करने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगाते हैं तो आपका जो कवर है वो क्लियरली दिखाई देता है। प्लास्टिक शीट लिख दीजिए, प्लास्टिक कवर लिख दीजिए, उसके थ्रू आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। देन विंडो के थ्रू, ग्लास विंडो के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं। ग्लास विंडो, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक बॉटल एंड बल्ब, अगर आप ले, बल्ब के थ्रू भी आप क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि बल्ब ग्लास का ही बना होता है। जो चीज़ें ग्लास की या फिर जो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है उसकी बनी है, उनके थ्रू आप देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जिनके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं, पूरा नहीं। बटर पेपर अगर आप यूज़ करेंगे, पेपर पर भी को भी अगर आप ऑयल लगा ले, थोड़ी देर सुखा ले, वो बटर पेपर जैसे ही हो जाएगा, उसके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं। देन टिश्यू पेपर के थ्रू भी आप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगा,
थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। देन कोई पतला अगर कपड़ा है, थिन क्लोथ, उस कपड़ा उसके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं। वैक्स पेपर के थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं। एंड जो कलर्ड प्लास्टिक शीट्स आती है जो थोड़ी थिक होती है, थिक प्लास्टिक शीट, थिक एंड कलर्ड प्लास्टिक शीट्स, उनके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं। शीट्स ओके, एक तो थिन होती है पतली बिल्कुल वाइट, उसके थ्रू तो आपको क्लियरली दिखेगा। जो थोड़ी थिक है, कलर्ड है, वहाँ से आप पार्शली देख सकते हैं। एंड और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल क्लियर ग्लास का नहीं बना है, जैसे या फिर प्लास्टिक ऐसी, जैसे मिल्की प्लास्टिक कवर्स होते हैं, बिल्कुल थोड़ा वाइट शेड होती है उनमें, उनके थ्रू आप देखेंगे तो भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा। मिल्की प्लास्टिक शीट लिख देते हैं, मिल्की प्लास्टिक कवर्स। ओके, और कोई अगर ऑब्जेक्ट है आपके आसपास जो आपको मिले जिसके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं, वो भी आप लिख देंगे। अब कौन सी वो चीज़ है जिनके थ्रू आप बिल्कुल नहीं देख सकते? मोबाइल फ़ोन। फ़ोन अगर आप अपनी आंखों के सामने रखते हैं, पीछे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ब्रिक, ईंट अगर रखेंगे उसके आर पार भी नहीं दिखेगा, वॉल के आर पार भी नहीं दिखेगा। देन बुक या नोटबुक के भी थ्रू आप नहीं देख सकते हैं। एंड मेटल बॉक्स, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, उसके भी आर पार आप नहीं देख सकते हैं। आयरन, लोहे की जितनी भी चीज़ें बनी है, प्लास्टिक की बनी, सॉरी लोहे की बनी है या वुड लकड़ी की बनी है, उनसे सी थ्रू, उनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। डोर के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं, इनके थ्रू आप पार्शली देख सकते हैं, और इनके थ्रू आप बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते। टेक केयर, ध्यान रखिए। नेवर लुक एट द सन कॉन्टिन्यूअसली, लगातार आपको सन की तरफ, सूरज की तरफ नहीं देखना है। थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली, डायरेक्टली भी नहीं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा कि हम बॉटल के थ्रू देख रहे हैं या प्लास्टिक शीट के थ्रू देख रहे हैं, वो भी नहीं करना है। सन को आपको बहुत देर तक लगातार नहीं देखना है। इट विल हार्म योर आइज, वो आपकी आंखों को हार्म करेगा। थिंग्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। थिंग्स, ये वर्ड हमने पहले भी देखा था, ट्रांसपेरेंट। थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू, वो चीज़ें जिनसे आप आर पार देख सकते हैं, जो सी थ्रू होती हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 100% एग्जाम में आता है। ट्रांसपेरेंट एक कॉन्सेप्ट है, ट्रांसलूसेंट और एक है ओपेक। ओके, सो वो चीज़ें जिनके आर पार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। मोस्ट काइंड्स ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, ज़्यादातर तरह के जो ग्लासेस होते हैं, कांच होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। नेम वन मोर मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास के अलावा और क्या ट्रांसपेरेंट होता है? उसके अलावा प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, हो सकती है। तो पहली डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंट, थिंग्स दैट यू सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनसे आप सी थ्रू कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। और ये ट्रांसपेरेंट चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं, ग्लास विंडो, बल्ब, प्लास्टिक शीट, लेंसेज, ग्लास जार, प्लास्टिक बॉटल। नाउ यू कैन सी थ्रू ग्लास, आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड, लेकिन लकड़ी के आर पार आप नहीं देख सकते। मटीरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक, वो मटीरियल्स जिनसे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, उन्हें ओपेक बोलते हैं। जिनके आर पार देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें ओपेक बोलते हैं। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक, तो हम कहेंगे ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है और वुड ओपेक है। सम थिंग्स आर इन बिटवीन, कुछ चीज़ें बीच में होती है। बीच में मतलब दैट इज यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली, आधा ही आपको उनके आर पार दिखता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ ही नहीं दिख रहा है, पार्शली आप देख सकते हैं उनके थ्रू। दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। फाइंड सम मटीरियल दैट आर ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स अभी हमने देखे, ये सभी ट्रांसलूसेंट है जिनके थ्रू हम पार्शली देख सकते हैं। बटर पेपर, टिश्यू पेपर, थिन क्लोथ, पतला सा कपड़ा, वैक्स पेपर, थिक प्लास्टिक कवर, मिल्की प्लास्टिक कवर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, लेट अस कलर द वर्ल्ड। अब हम वर्ल्ड को, दुनिया को रंगीन बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। कलेक्ट 2 or 3 सी थ्रू बैग्स, 2-3
सी थ्रू बैग्स लीजिए, प्लास्टिक की पॉलीथीन या फिर कोई और जिनके आर पार आप देख सके वो आप लेंगे। बॉटल्स ले लीजिए या फिर थिन क्लोथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, पतले कपड़े ले लीजिए अलग अलग कलर्स के। अलग अलग कलर के बैग्स, बॉटल्स और कपड़े आपको लेने हैं। लुक एट अ शीट ऑफ वाइट पेपर थ्रू देम, उनसे एक वाइट पेपर की शीट को देखिए। सामने एक वाइट पेपर आप रखेंगे, अलग अलग तरह के कपड़ों से या बॉटल से, बॉटल्स होंगी आपकी क्लास में प्लास्टिक बॉटल्स डिफरेंट कलर्स की, उनके थ्रू आप उस वाइट पेपर को देखेंगे। डज द कलर ऑफ द पेपर अपीयर टू चेंज, क्या जो वाइट पेपर है उसका कलर चेंज हो गया? सो बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। यस, वाइट पेपर को आप जिस भी कलर की बॉटल या पॉलीथीन या बैग या कपड़े से देखेंगे वो आपको वैसा ही दिखाई देगा। रेड से अगर देखेंगे तो पेपर आपको थोड़ा रेड ही दिखेगा। डज वाइट पेपर अपीयर डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक और ग्लास, जब आपने ब्लू कलर की बॉटल या ग्लास या ब्लू प्लास्टिक से उसको देखा, क्या उसका कलर चेंज हो गया, वो डिफरेंट लगा? यस। और थिन येलो प्लास्टिक और ग्लास, येलो प्लास्टिक या ग्लास से भी देखेंगे तो भी आपको अलग लगेगा। येलो से देखेंगे तो वो येलो लगेगा, ब्लू से देखेंगे तो ब्लू लगेगा। डू द कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू चेंज, क्या अलग अलग चीज़ों के कलर आपको चेंज होते हुए दिखेंगे? यस, आप देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड को देखिए, बुक को देखिए, जैसे वो ओरिजिनली दिखते हैं उससे कलर चेंज दिखेगा अगर आप कलरफुल चीज़ों के थ्रू उनको देखते हैं। हाउ डिड अ ब्लू ऑब्जेक्ट लुक थ्रू अ येलो प्लास्टिक, अगर आपके पास येलो प्लास्टिक है या येलो बॉटल है और आप उससे एक ब्लू चीज़ को देखते हैं तो वो आपको थोड़ा ग्रीनिश दिखाई देगा, ग्रीन दिखेगा, ग्रीन। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, येलो प्लास्टिक या येलो बॉटल लीजिए और उससे किसी ब्लू चीज़ को देखिए, देखिए आपको ग्रीन दिखाई देगा। हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस्ड लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या आपने कभी किसी कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से चीज़ों को देखा है? कलर्ड सन ग्लासेस आपने पहने होंगे, उनसे देखा होगा, कलर्ड बॉटल से देखने की कोशिश की होगी। तो अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप यहाँ पर येस लिख देंगे। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो चैप्टर है उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसलूसेंट और कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, फिर उनकी डेफिनेशन या आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनसे आप सी थ्रू कर सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते, मटीरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक, उन्हें ओपेक कहते हैं। और कुछ चीज़ें इन बिटवीन होती है, यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली, दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।